आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको ये भली बात पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको सूचित करना आवश्यक है कि इस सीरीज़ में हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक बेहतरीन स्किल डेवलप करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं बल्कि क्वेश्चन में आए हुए जो लूप होल्स हैं और ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। तो इसके तहत आज देखेंगे कि आज का जो प्रश्न है वो क्या हमें सिखा के कुछ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। बड़े ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कहा है कि यदि x क्यूब y क्यूब कामा z क्यूब समांतर श्रेणी में है, एक कंडीशन ये दिया है कि ये जो है समांतर श्रेणी में है। दूसरी कंडीशन आगे दे रहा है कि log x y कामा log z x कामा log y z, ये जो कंडीशन दिया है किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में है, ध्यान रखना है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि x गुणे y गुणे z इज इक्वल टू 64। तो कहा है कि बताना है आपको x y तथा z है किसमें होंगे, x y z। ये हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सावधानी बरत के और देखते हैं कि इनको नंबर में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को आप अच्छा खासा ध्यान रख करके और इस कंडीशन को भी अच्छा खासा ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक बात यहाँ पे पूछूं कि क्या आप यहाँ पे इन सबको बराबर नहीं ले सकते हैं? भाई बराबर लेने पर भी तो जैसे 1 1 लेंगे तो 1 1 बिल्कुल 1 1 1 और 1 1 का क्यूब भी समांतर श्रेणी में होता है, ठीक। तो जो यदि यहाँ पे हम सेम नंबर ले लें तब भी ये समांतर श्रेणी में है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी यदि आप सेम ले लें तब भी ये गुणोत्तर श्रेणी में है। बात तो समझ में आ रही है कि ठीक है, यहाँ पे x y और z सबको हम क्या लेके चल सकते हैं? बराबर लेके चल सकते हैं यहाँ ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है बराबर लेके चलते हैं, लेकिन अब कितना लेके चलेंगे ये सवाल है। ये सवाल है, हम 1 1 भी ले सकते हैं, 1 1 यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1 और z का भी मान 1 लेके सब चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम देखेंगे कि यह कंडीशन भी समांतर श्रेणी में हो गई, तो हमने तो कोई वायलेशन किया नहीं। और यहाँ पे जब मान रखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे वो ये 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमको देखने को मिलेगा कि यह भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है। लेकिन ज़रा ठहरिए, केवल 1 1 लेने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक और कंडीशन हमको दे के रखी हुई है। यहाँ पे एक और कंडीशन दे के रखी हुई है, 64 लाने की ज़रूरत है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने जो 1 1 माना है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 तो आएगा नहीं। अब 64 आने के लिए इनको बराबर तो रखना है, लेकिन क्या रखें? तो मैं आपसे कहूँ ज़रा 4 4 और क्या रख लीजिए 4। तो देखिए ये 4 चौका 16 और 16 चौका 64, ये पक्का हो जाएगा। यानी कि आप x इज इक्वल टू 4 ले लिए, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। बराबर लेने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये समांतर श्रेणी में भी हो जा रहे हैं और यहाँ पे log x y log z x log y z ये गुणोत्तर श्रेणी में भी हो जा रहे हैं। साथ साथ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यू चूज की वो तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रही है। और हमने जब ऐसा चूज किया कि ये किसी कंडीशन का कोई वायलेशन नहीं कर रहा है, तो जब नहीं कर रहा है तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं।
अब मैं आपसे ये पूछूं कि हमने जो चूज कर लिया तो क्या आ गया, 4 4 और 4। और आपको अभी तक इस सेशन से जुड़े हुए होंगे इस सीरीज से, तो पता लग गया होगा कि इस तरह का जो नंबर होता है जो बराबर बराबर होते हैं, तो ये एपी में भी होते हैं और किस में होते हैं, जीपी में भी होते हैं, दोनों में होते हैं, एपी और जीपी दोनों में होते हैं। कैसे, देखिए इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे, एपी तो यही कहती है तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। जीपी क्या कहती है कि इनका कॉमन रेशियोज निकालो, यानी कि इस पद में इससे भाग दो, तो भाग दोगे तो यहाँ भी 1, और इस पद में इससे भाग दो तो यहाँ भी 1। तो कॉमन रेशियो भी बराबर और कॉमन डिफरेंस भी बराबर, इसलिए ये सीरीज किस में हो गई, एपी में भी और जीपी में भी। और ये हमने किसका वैल्यू चूज किया, एक्स का, वाई का और जेड का। और ये पूछा है कि बताइए एक्स, वाई और जेड किस में हैं, तो बड़े ही आसानी से हम लोग आ सकते हैं ऑप्शन सी के तरफ। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का वैल्यू पुटिंग आपको धीरे धीरे आपके स्किल का पार्ट बनता जा रहा होगा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से एक आग्रह भी है कि आप यदि इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो पहली बात कि लाइक का बटन तो अवश्य दबा दीजिए। दूसरी बात कि अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही है, नहीं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरी बात यह है कि सहयोगात्मक भाव रखते हुए वीडियो को और मेरे इस वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, ये आपसे मैं उम्मीद भी करता हूँ और आशा भी बनती है और आपके सहयोग की आकांक्षा भी रखता हूँ। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।